जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में आपकी बेटी विभा का फिर से प्रणाम। अभी अभी एक सत्संग मेरे साथ एक बार और अभी के अभी रिसेंट घटित हुआ है, तो मेरे मन में आज गुरु जी ने भाव डाले कि संध्या शुक्राने पहले नहीं आता था ऐसे, बट बहुत टाइम से, अब 2 4 5 दिन से संध्या शुक्राने कर तेरे सारे काम बनेंगे। काम बनने से मुझे मतलब नहीं है, मेरे परमपिता परमात्मा मेरे अंग संग रहते हैं। मैंने अपने गुरु को मांगा है, गुरु जी से, तो जिसका रब उसका सब, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं या भूख नहीं है। हुआ क्या कि हम लोगों के बीच में ये धारणा है, हम सत्संगियों के बीच में, जो गुरु जी की चेले हैं और गुरु जी की फ़ौज है, ये हमेशा यही सोचती है कि हमें कोई सत्संग मिलेगा तो हम वहाँ जाके सेवा करेंगे, वही असली सेवा है। नहीं, सबके मन में यही विचार रहता है। सेवा किसी प्रकार से भी हो सकती है। अभी गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया, एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, उन्होंने भी अभी ये सेम ही चीज़ जो मेरे सामने आई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जब जब जिस जिस अवस्था में लाने के लिए, मेरी परेशानियों को कम करने के लिए मुझे जहाँ जहाँ बुलाया, वो गुरुजी ने स्वयं बुलाया है। कभी काली माँ के मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी शिव भोलेनाथ के शिवलिंग के पास, कभी एकांकी सत्संग, कभी ब्रह्म मुहूर्त करवा के। गुरु जी का बहुत बहुत तरह से शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना तरस मुझ पर गिरा हुआ है, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी हुई है, मेरी इतनी सेवा वर्तवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मेरे इमोशनल जो वेजेस थे, और वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखे थे, क्योंकि अवेकनिंग पीरियड है मेरा। और अभी 2 4 दिन से बहुत रिलीफ़ हुआ है मुझे, क्योंकि ल्यूनर एक्लिप्स भी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आपके इमोशनल वाटर्स ही रिलीज़ हो रहे हैं, सबके क्लेंस हो रहे हैं, मेरे ही नहीं सबके ही होंगे। तो जो ट्रिगर लेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेगा, जो गुरुजी महाराज पर विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करेगा, वो इस चीज़ से बाहर निकल कर आ जाएगा। अब हुआ ये कि कुछ टाइम से गुरुजी मुझे काली मंदिर में ना बिठवा कर, जब मेरे ऊपर नकारात्मकता बहुत विराजमान थी, बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी में थी, तब गुरु महाराज जी ने मुझे माँ काली के मंदिर में बुला के मंत्र जाप करवाया, ताकि मेरे ऊपर जो नेगेटिव अटैक्स हो रहे थे या साइकिक अटैक्स हो रहे थे, वो माँ काली वहीं के वहीं खींच लेती थी। तब मैं घर पहुँचती थी। बहुत बहुत शुक्राना माँ काली का भी। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी माता काली से, और गुरु महाराज जी से भी बहुत बहुत शुक्राना आप दोनों का। और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने कुछ टाइम से जब देखा कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होने की कोशिश तो कर रही हूँ, मैं दिखाती थी गुरु महाराज जी को, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। गुरु महाराज जी मुझे बोलते थे, तू इमोशनल स्ट्रांग हो जा बस, क्योंकि तेरे अंदर जो सब कुछ ठीक है, तू आध्यात्मिक भी है, तू मेरे कहे पे चलती भी है, आँख बंद करके तूने मेरे पे विश्वास भी करा, कंप्लीट सरेंडर भी करा। 1 साल जो मैंने तुझे कहा, तूने आँख बंद करके सारे काम करे हैं, और इससे मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बस वरिभा एक काम और कर ले, तू अपने इमोशनल जो बैगेजेस है ना, उनको रिलीज़ कर दे। तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कितने रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं, तो वही एक कारण था। रिश्तों से तो अलगाव मेरा हुआ, मतलब डिटैचमेंट्स तो गुरुजी ने मेरी करवाई मुझे, पुशेस दे दे के, और यूनिवर्स ने भी ट्रिगर्स दे दे के, मेरे क्लोजेस्ट वन के थ्रू ही। बट आज टुडे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई इमोशनल बैलेंस, so I feel मतलब enough balance in my emotions, मतलब nobody can trigger me now, and if somebody is sending some kind of negative vibration and triggers, तो I am not able and available to bear all that। मतलब मैं अवेलेबल हुई नहीं, और ना मुझे फ़र्क पड़ता है, ना किसी परिस्थिति की चिंता, ना स्थिति की चिंता है। मैं उसी वक्त उस स्थिति से बाहर निकल के गुरु जी के मंत्र जाप पे बैठ जाती हूँ, जिससे मेरी एनर्जीज़ गुरु जी की एनर्जीज़ मेरे में से होकर जाती है, और वो एनर्जीज़ काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो गुरुद्वारे में बहुत बैठ कर आई इन 10 दिनों में, और बहुत रोई हूँ वहाँ बैठ के। रोई इसलिए नहीं कि मुझे कुछ परेशानी है, रोई इसलिए कि हे गुरु महाराज जी, आप मेरे जीवन में ना होते तो मेरे जीवन की डोर भी कट जाती, और मेरे जीवन का अंत भी हो जाता। ये तो डेफिनेट बात है कि अगर आज भी हम इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी ज़िंदा है, तो हमारे गुरु महाराज जी का तरस है, उनका आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर है, जो हम ज़िंदा हैं। तो उसके बाद जिन आंटी ने सत्संग सुनाया, उन्होंने भी यही बोला कि मैं किसी सत्संग की सेवा मांग रही थी, पर उसी दौरान हमारा अमृतसर जाना हुआ, और वहाँ पे भी कुछ ऐसा रेगुलेशन हुआ कि हम रात को लेट पहुँचे। बट गुरु महाराज जी ने इतनी तरस करी कि वहाँ पे हमें कमरा भी एसी वाला दिला दिया, बहुत सुंदर कमरा दिलाया। और रात को 11:30 बजे जब हम लोग दर्शन करने गए, तो सुखासन रूम में ले जा चुके थे गुरु महाराज जी को, और उनको सुलाने की तैयारी करी जा रही थी। तो वहाँ के सेवादार ने बोला कि आंटी जी, अभी तो दर्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पूछा, भाई कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा, चले जाओ, अगर गुरु महाराज जी की कृपा होंगी वो बुला लेंगे सबको। तो उनके साथ ये मेरा हुआ कि जो 10-15 लोग थे, उन सबको ही गुरु महाराज जी ने अपने दर्शन के लिए बुला लिया, साथ ही सेवा भी दी, खिड़कियाँ साफ़ करने की, दरवान साफ़ करने की, और जो गुरुद्वारा साफ़ करने की। तो गुरुजी ने यही इंडिकेट किया कि सेवा सिर्फ संगत में आकर ही नहीं होती है, सत्संग में आकर ही नहीं होती। सेवा
गुरुद्वारों में जाके भी की जा सकती है, सेवा गरीबों की सेवा करके भी की जा सकती है, उनका पेट भर के भी की जा सकती है, अपने घर की सफाइयाँ करके भी सेवा की जा सकती है। गुरु महाराज जी तो हमारे हर जगह विराजमान हैं, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने घर की सफाइयाँ करो, मैं बैठा होता हूँ। तो जय हो गुरु महाराज जी की, उनके चरणों में उनकी बेटी वृभा बहुत बहुत शुक्राने अदा करती हैं, जो हमें इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाया और हमें बताया सेवा का सही अर्थ। मेरे गुरु महाराज जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मेरे गुरुपा, और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राने जो आप लोग इतने पेशेंस के साथ इतने यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं। देखिए, मेरा मोटिव मेरे चैनल को फेमस करना नहीं है, मेरे गुरुदेव को चरणों में मेरे सिर्फ शुक्राने अदा करना है। जिस तक पहुँचने होंगे ज़रूर पहुँचेंगे, और ज़रूर पहुँचे। ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो इमीडिएट गुरु जी ने मुझसे सारे काम छुड़वा के बनवाई हैं, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सब पे तरस करे, सबको चढ़ती कला विच रखे। अभी के लिए ये वृभा आपसे इजाज़त लेती है। आप सब हंसते बसते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, निहाल रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।